बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल है आपके? 11:30 बज चुके हैं और आज सुबह बड़ा मस्त सा मैंने पास्ता बनाया था और बड़ा ही टैंगी सा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था। कुछ ना कुछ कर करके एक्सपेरिमेंट करती रहती है एंड इट वाज रियली गुड। तो भैया का आज पहला दिन है इंटर्नशिप का, वो चले गए हैं ऑफिस आज। और रमेश का पता नहीं आज वो लंच में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट के जो महीने के लास्ट होते हैं और महीने की शुरुआत वाले दिन थोड़ा बिजी रहता है, तो वो आज ऑफिस कैंटीन में ही खाएगा शायद से आएगा। तो मैं इतना आज लंच का इतना लोड नहीं ले रही हूँ। तो आज मैं ढूंढ के वो काम करूँगी जो थ्रू आउट वीक ना करना चाहती हूँ लेकिन इग्नोर हो जाते हैं चाहते ना चाहते। तो आज मैं वो काम करूँगी। तो ठीक है, अभी लड्डू सो रहा है, मेरे पास अच्छा मौका है, मैं निकाल के थोड़ा काम कर लेती हूँ। और वैसे कभी भी उठ सकता है वो इस टाइम पे ना वो सो जाता है, क्योंकि सुबह से वो इतना मतलब कितना 6 बजे 5 बजे का उठा होता है और अभी तक ना उसकी फिर एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है। तो वो क्या करता है, मेरे पास आता है और मतलब सोना चाहता नहीं है लेकिन नींद भी आ रही होती है, तो मेरे पास आके चिपकता है, हग करता है, गोदी में सा रखता है। मतलब उससे पता चलता है कि हाँ मम्मा मैं थक चुका हूँ, मुझे सुला दो आप। तो बस लड्डू सोया हुआ है। अब ढूंढ के, अरे यार एक मक्खी पता नहीं कहाँ से घुस गई है। तो फिर अभी ढूंढ के काम करूँगी मैं। तो मेरे किचन का तो बेसिक वाला काम सारा हो गया है और ये देखो सुबह वाली सारी क्लीनिंग हो गई है। लेकिन आज मैं काम करूँगी, दिखाती हूँ मैं आपको। किचन काउंटर में ना अक्सर क्या कहते हैं, चीज़ें गंदी हो जाती है आसपास की, और स्पेशली तब जब आपके घर में चिमनी नहीं हो। तो मैं कैसे मेंटेन करती हूँ अपने क्या कहते हैं, अपने किचन काउंटर टॉप के आजू बाजू वाली चीज़ें कैसे मेंटेन करती हूँ। जैसे आज मुझे ना ये धोना है क्योंकि, और मतलब हर यूज़ के बाद ना मैं ये धो देती हूँ। तो इस बार थोड़ा सा लेट हो गया, तो मैंने तब तक मतलब मैं प्रण लेती हूँ कि तब तक जब तक धुलेगा नहीं तब तक मैं अगला जो वो होता है मतलब ऑयल मैं डालती नहीं हूँ। और ये देखो मेरी आदत देखो, मतलब जब भी मैं काम कर रही होती हूँ या डिश वॉशिंग कर रही होती हूँ ना, तो ये मैं अक्सर ना उतार के यहाँ रख देती हूँ। इधर उधर रखती हूँ ना, खो जाता है करना है। ठीक है, इसका ट्रे भी कर दूंगी, चिपचिपा हो रहा है। और इसमें अचार है तो मैं अचार खाली करके बर्नी को धो दूंगी। ये मैंने लास्ट वीक ही मतलब अभी 3-2 दिन पहले ही धोया था, तो इसको करने की जरूरत। और अक्सर क्या होता है, देखो चिपचिपा हो गया, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कभी ये खाली हो गया और ये खाली नहीं हुआ, कभी ये खाली हो गया तो ये भरा हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, इसको अलग कंटेनर में निकाल कर दोनों को धोने के लिए डाल दूंगी। और लड्डू के लिए देखो मैंने ये अलग से चीनी ना यहाँ रखा हुआ है, वो इसलिए एक्चुअली रात की ड्यूटी जो होती है ना वो रमेश की होती है। रमेश जैसे लड्डू रात को उठता है दूध पीने के लिए, तो मैं नहीं उठती हूँ उसको दूध देने के लिए। रमेश उठता है और रमेश उसका दूध बनाता है और उसको पिलाता है। मतलब रमेश ऑफिस से आता है, उसके बाद लड्डू की कोई भी जिम्मेदारी हो वो रमेश की है। वो रमेश फिर आनाकानी भी नहीं करता, बड़े प्यार से करता है। वो ये नहीं कहता कि मैं ऑफिस से आया हूँ थका हार के और तूने मुझे काम पे लगा दिया या तू कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। उसको भी पता है उसका बच्चा इतना तूफानी है, दिन भर ये भी लगी रहती है, तो चल मैं कर देता हूँ। तो ये क्या होता है कि रात को अक्सर दूध बनाने जाता है लड्डू का, तो ये अक्सर क्या होता है, कभी इधर पड़ा है, कभी ऐसे पड़ा है, कभी ऐसे पड़ा है, कभी ऐसे पड़ा है। और मुझे ना इतना डर लगता है कि भाई ये ना टूट जाए, तो मैंने अलग से ना रात के लिए लड्डू के लिए इसमें करके रख दिया है, ताकि रमेश के हाथों बलि न चढ़ जाए मेरे इस ग्लास जार की। तो चलो बहुत बातें हो गई हैं, काम करते हैं। नहीं मेरे को ना ये भी ना धोना है, लेकिन ना मैं एक साथ सारे काम लेके नहीं बैठूंगी, क्योंकि लड्डू कभी भी जग जाता है और कभी भी मूडी हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी ये काम कि ज़्यादा एक साथ लेके बैठ गई। थोड़ा बहुत काम लेके बैठती हूँ जैसे थर्सडे, और ये सारे काम ना मैं थर्सडे फ्राइडे वाले दिन, या फिर जब मेरे पास काम नहीं होता, जैसे आज शायद कोई लंच का कोई सीन नहीं होगा, तो मैं ये सारे काम निकाल के अपना कर लेती हूँ। और फ्राइडे और मतलब बेसिकली सैटरडे संडे नहीं करती हूँ, क्योंकि उस दिन व्लॉग नहीं कर रही होती, तो उस दिन मैं चिल मारती हूँ, कोई काम नहीं करती। तो और ये जिस तरीके से मैं रखती हूँ ना, और ये बिल्कुल एक हफ्ते में ना इनका हाल ऐसा हो जाता है, तो आज ये भी क्लीन करूँगी।
तरीके से क्लीन भी हो गया, ऑर्गेनाइज भी हो गया है। और ये देखिए मेरे कितने सारे जार्स बन गए हैं, वो जो सॉस, शेजवान सॉस का लाते लाते कितना सारा अच्छा सा सेट हो गया है। और ये मेरे पास 6 के सेट थे, लेकिन 2 मैंने वही, एक जिंजर गार्लिक के लिए पेस्ट बनाने के लिए रख दिया है, एक चिली का पेस्ट स्टोर करने के लिए रख दिया। और ये मेरे पास ना 8 का सेट था, लेकिन मैंने बाकी के 4 जो है वो बेकिंग वाले स्टॉक में रख दिया है, क्योंकि उसमें ना स्प्रिंकल्स वगैरह मैं स्टोर करती हूँ। तो ये अभी 4 का है, और बाकी बस इस तरीके से क्लीन कर दिया मैंने। तो आज जितना मैंने सोच के रखा था कि क्लीन कर लूँगी, उतना मैंने क्लीन कर लिया। और लड्डू अभी तक नहीं जागा है, तो विच इज़ गुड। तो अभी मैं शार लूँगी, लेकिन शार लेने से पहले मैं जो कल बनाया था ना ब्यूटी क्यूब्स, वो अब एक क्यूब निकाल के मैं अपने फेस में रब करूँगी। एक खाली है, कल रमेश आया था ऑफिस से, बहुत मतलब थक जाता है यार इंसान, इतना टाइम काम करके आया है। तो मैंने उसको बोला एक क्यूब लो, रब एंड रिलैक्स। तो मैंने बोला चूज़ करो कौन सा लोगे, तो उसने बोला भाई तू एलोवेरा ही दे दे, तेरे एक्सपेरिमेंट में मुझे भरोसा नहीं है। मैंने बोला ले, अपनी बीवी पे ही भरोसा नहीं है, चलो ठीक है। मैं आज लूँगी टमाटो वाला और करूँगी रब, थोड़ी देर चिल मारूँगी। लड्डू जब तक जाग जाएगा, उसके बाद हम दोनों माँ बेटे शार लेंगे। क्यूब देखो कितना मस्त है, इसको थोड़ी देर रब करूँगी और फिर जाऊँगी शार लेने के लिए। आहा कितना अच्छा लग रहा है। गर्मी में तो आइस क्यूब रब करना भी अपने आप में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और उसमें अगर ये सब डाल दो तो क्या कहने। चलो मैं रब करके शार लेके फिर आपसे मिलती हूँ। जाग गया मेरा नवाब, जाग गया मेरा नवाब। ओए गंदू, नंगू नंगू चौथी है मेरी बाबू। एक तो वैसे ही बच्चे होने के बाद इतना बिजी हो जाते हैं, ऊपर से टाइम निकाल के कुछ करने जाओ तो ऐसे ऐसे करना पड़ता है। उफ।
लगी रहती हूँ मैं अपना किचन साफ़ करने में, घर साफ़ करने में। मैं बिल्कुल भी ये चीज़ तो नहीं फॉलो करती हूँ कि एक दिन पकड़ो और सारा एक साथ साफ़ कर दो। मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा लेके चलती हूँ और साफ़ करती रहती हूँ, और इसी तरीके से हो पाता है घर साफ़। और ऊपर से ना मैं एक काम लेके तो मैं बिल्कुल नहीं बैठती हूँ, क्योंकि लड्डू सोया रहता है, उसी बीच मैं ये सारे काम कर पाती हूँ जो एक्स्ट्रा वर्क होते हैं। और अगर वो बीच में जाग गया तो फिर, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा काम लेती हूँ, रोज़ करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करती हूँ। इसी तरीके से मैं अपना घर साफ़ रखती हूँ। तो आज मैंने ना एक चीज़ मतलब 2 दिन पहले ऑर्डर की थी, और मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने एक्चुअली ना मतलब मीशो से कभी कुछ ऑर्डर नहीं किया था, तो मैंने बोला क्यों ना ऑर्डर करके देखें। तो मैंने ना अभी एक ईयररिंग्स मंगाए हैं, ज़्यादा कुछ तो नहीं मंगाया, सिर्फ एक ईयररिंग्स मंगाए हैं, और ये इतने प्रिटी लगे मुझे, देखते ही मैंने बोला कि ये तो लेना ही है ये रे। तो ये मैंने मंगाए हैं, मैं पहन के दिखाती हूँ। इतने प्रिटी लगे, और इससे पहले ना मैंने कभी मीशो से कुछ भी नहीं लिया। दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर आई हैव प्लेस्ड, और ये मेरा पहला परचेज़ है वहाँ से। और मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इस मीशो में क्या है कि अगर आपको कोई मतलब जैसे हम लोग बाकी उसमें परचेज़ करते हैं तो आप सेलेक्ट करते रहो और ऐड टू कार्ट करके और सेलेक्ट कर दो। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप एक सेलर से 2-3 चीज़ें ले रहे हो तब तो ठीक है। अगर आप एक सेलर से कुछ ले रहे हो, दूसरे सेलर से कुछ ले रहे हो, तो हर बार आपको ऑर्डर क्या कहते हैं, नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो पहले तो ये देखो कैसा लग रहा है। तो ये मुझे इतना पसंद आया और इतना रीज़नेबल है, आप यकीन ही नहीं मानोगे। दिस इज़ जस्ट फॉर ₹118। और एक चीज़ और यकीन नहीं मानोगे, मुझे लगा कि यार एक चीज़ मंगा के देखूंगी, पता नहीं आएगा भी नहीं आएगा, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे को पहले ट्राई करना था कि मेरे लोकेशन में आता है या नहीं। तो मैंने सिर्फ इसी का ऑर्डर किया और वो एक्सेप्ट भी हो गया ऑर्डर। और कैश ऑन डिलीवरी, मतलब 118 रुपये का कैश ऑन डिलीवरी कौन देता है, लेकिन ये यार मेरे को आ गया। तो मेरे को जब और अच्छी बात ये है कि 2 दिन के अंदर ही, मतलब मैंने परसों शाम को किया था और आज सुबह आ भी गया। तो मैंने 2-3 चीज़ें मतलब कुर्ते वगैरह मैंने ऑर्डर किए हैं, आते हैं ना तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये मुझे इतना प्यारा लगा और इतना हल्का है, मतलब भारी बिल्कुल भी नहीं है, हल्का है। एक देख के ही पता चल जाता अगर आप ये भारी होता, ये ऐसे लटकने लगते, बट ये इतना प्यारा है, इतना लाइट वेट है इसका। तो मुझे तो बहुत पसंद आया। तो मतलब मेरा पहला एक्सपीरियंस जो रहा शॉपिंग का वो अच्छा लगा। देखती हूँ कुर्ते जो ऑर्डर किए हैं वो कैसे आते हैं। और पहली बात तो मेरे को ना साइज़ का थोड़ा मतलब वो था, मेरे अभी तक तो स्मॉल आता था, लेकिन अब मैंने जो ऑर्डर किए हैं वो मीडियम साइज़ का किया है। देखते हैं वो कैसे आता है। तो मतलब सच में मैं अपने ये मीशो के ये पहले परचेज से बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। पैकेजिंग भी ना बहुत अच्छी थी। ये इस टाइप के एक बॉक्स में आया था और पूरा अच्छे से बबल रैप होके आया था, बहुत ही सही तरीके से और इस तरीके से। तो डेफिनेटली ये मेरा पहला परचेज़ है, बट लास्ट नहीं, मैं लेती रहूँगी। और इतने रीज़नेबल में कौन नहीं लेना चाहेगा। तो सो दिस इज़ रियली गुड। तो चलिए आज का व्लॉग मैं ही एंड करती हूँ और मिलती हूँ मंडे को, क्योंकि इस बीच मतलब फ्राइडे तक मैं व्लॉग करती हूँ और सैटरडे संडे मैं अपना ऑफ रखती हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं मंडे को, मंडे मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं मंडे को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और झुमके कैसे लगे ज़रूर बताना।